बिहार की एक और लोकसभा सीट है वैशाली लोकसभा सीट। यहां पर चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। यहां एनडीए और महागठबंधन प्रत्याशी के बीच सीधी टक्कर है। तो आइए चलिए देखते हैं वैशाली की लड़ाई में इस बार कौन किस पर भारी नजर आ रहा है। वैशाली लोकसभा सीट पर एक तरफ एनडीए उम्मीदवार मीणा देवी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला। मीणा देवी एलजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं, तो मुन्ना शुक्ला आरजेडी के टिकट पर जीत का दावा ठोक रहे हैं। मीणा देवी गांव-गांव घूमकर वोटरों से मिल रही हैं और केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से मिलकर उनसे वोट की अपील कर रही हैं। हम ही आवाज उठाएं जो आज दूसरा आप लोग को दीजिए अपना मैटर, सारे स्कूल के जितने भी आंगनबाड़ी या चाहे जो खाना बना के सब दीदी मिल के बिना दीदी हम लोग के सांसद है। वहीं मुन्ना शुक्ला नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और महागठबंधन के पक्ष में चुनावी माहौल का दावा कर रहे हैं। जा रहा है तो मुद्दा जो है मुद्दा तो हर समय जनता के कहना रहता है विकास। तो विकास तो बहुत मोदी जी ने किए हैं, हम लोग किए हैं, सब लोग मिल के। ज़्यादातर मुद्दा यही है जो महिला लोग हैं, हम लोग मिले हैं, पूछे हैं जो आपको अनाज मिल रहा है तो हाँ मिल रहा है, घर मिला तो मिला, वृद्धा पेंशन मिल रहा है तो सब मिल रहा है। मोदी जी ने बहुत सारे काम इस गरीब योजना के लिए किए हैं। चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अभी के फिजा में इनकलाब दिख रहा है, वैशाली के फिजा में इनकलाब दिख रहा है। बीजेपी तो कह रहे हैं कि अब की पार 400 पार और बिहार में 40 के 40। ये सब अब भूल जाइए, इसको जुमला समझ लीजिए। ये सब होने वाला नहीं, ये सब नहीं होने वाला। मैं अभी कह रही थी वोट का ट्रेंड आप ही लोगों के माध्यम से मैं जो देखा हूँ उस वोट के ट्रेंड में संभव ही नहीं है 200 तो पूरेगा नहीं, 400 की बात कर रहे हैं। चुनावी मैदान में मीणा देवी और मुन्ना शुक्ला इसके पहले भी आमने सामने आ चुके हैं। इस बार वैशाली की धरती पर दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के लिए चुनौती बने हुए हैं। हालांकि दोनों ही उम्मीदवार एक दूसरे को अपने लिए चुनौती नहीं मानते। मीणा देवी मोदी लहर में 400 पार का दावा कर रही हैं, तो मुन्ना शुक्ला वोटिंग ट्रेंड का हवाला देकर ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार 200 पार भी नहीं जा पाएगी। हम अपने सामने किसी को विरोधी नहीं मानते हैं, किसी से हमको लड़ाई भी नहीं है। यहाँ एक तरफ विकास का जीत होगा, विकास के लिए वोट हो रहा है, हमको कोई चुनौती नहीं है किसी से। मीणा देवी को कितना बड़ा चुनौती मानते हैं आप? तो कहे आपको कि जो समर्थन देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, मेरे सामने वैशाली में कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। हो न हो कहीं वैशाली एक तरफा न हो जाए। इससे पहले भी आप चुनाव लड़े हैं उनके परिवार के लोगों से? उनके परिवार से लोगों से नहीं लड़े हैं, उन्हीं से लड़े हैं। लालगंज में हम उन्हीं से लड़े हैं। लालगंज में लड़ी थी, वहाँ से हार के आई थी। उनके परिवार से नहीं, मैं इसे चुनाव लड़ा, तो इसलिए कोई नई बात नहीं है। यूं तो बिहार की वैशाली लोकसभा सीट लंबे समय तक आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का सियासी गढ़ रही है, लेकिन 2014 में मोदी लहर में रघुवंश प्रसाद सिंह भी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। मुन्ना शुक्ला की पत्नी ने भी बतौर निर्दलीय उम्मीदवार इस सीट से 2014 में किस्मत आजमाई थी, लेकिन वो तीसरे नंबर पर रहीं। इधर पिछले 10 साल से वैशाली की सीट पर एनडीए का कब्जा है। 2014 में इस सीट पर एलजेपी के रामाकिशोर सिंह ने 33% वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी, जबकि 2019 में एलजेपी के टिकट पर मीणा देवी ने 59.9% वोट के साथ धमाकेदार जीत हासिल की थी। यही वजह है कि इस बार भी मीणा देवी को पूरा भरोसा है कि मोदी सरकार की योजनाओं और इलाके में हुए विकास कार्यों के चलते जनता उन्हें दोबारा चुनेगी, जबकि मुन्ना शुक्ला को अपने जनाधार गठबंधन दलों के एकमुश्त वोट बैंक के चलते जीत की उम्मीद है। मुन्ना शुक्ला का असली नाम विजय कुमार शुक्ला है। बिहार की लालगंज सीट से मुन्ना शुक्ला 3 बार विधायक रहे हैं। अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए उन्होंने अपराध की दुनिया में कदम रखा। इलाके में उन्हें बाहुबली नेता के तौर पर जाना जाता है। हत्या के जुर्म में जेल की सजा काट चुके मुन्ना शुक्ला ने साल 2000 में राजनीति में कदम रखा।
बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन के साथ उनकी नजदीकी जग जाहिर है। मुन्ना शुक्ला ने पहली बार में जेल में रहते हुए ही विधानसभा का चुनाव लड़ा और भारी वोटों से जीत दर्ज भी की। जेल में रहते हुए ही उन्होंने अपनी PhD भी की है। वैशाली से चुनावी मैदान में उतरने के बाद एक बार फिर मुन्ना शुक्ला चर्चा में है। अब देखना होगा कि इस बार वैशाली की जनता किसे चुनती है, वीणा देवी को या फिर मुन्ना शुक्ला को। और मॉर्निंग प्राइम में अगली खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से है। यहां रामायण सीरियल के राम और बीजेपी कैंडिडेट अरुण गोविल ने रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 इंडिया की टीम से बात की और दावा किया कि जनता उनके सपोर्ट में है। अरुण गोविल के साथ रामायण के सीरियल की सीता यानी दीपिका चिखलिया और लक्ष्मण यानी सुनील लहरी भी प्रचार के लिए मेरठ पहुंचे और उन्होंने दोबारा मेरठ आने की बात भी कही। राम, लक्ष्मण और सीता निकल चुके हैं जिन्होंने रामायण में किरदार निभाया था, मसलन अरुण गोविल, दीपिका और सुनील लहरी। ये आप मेरठ की सड़कों पे इन तीनों को आप देख सकते हैं। मेरठ से लोकसभा के प्रत्याशी हैं अरुण गोविल जी। यह रोड शो कर रहे हैं रामायण के किरदारों के साथ और कमोवेश इसी तरीके से वह समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए तस्वीरों में, देखिए राम, लक्ष्मण और सीता का यह किरदार है, इन्होंने ये निभाया था और अब यहाँ पर ये आए हुए हैं। और इससे पहले अरुण गोविल ने अपना नामांकन किया था और PM ने भी जन समर्थन में इनके रैली की थी और इसके बाद अब यहाँ पर ये मेरठ की जनता के बीच में यहाँ पर आए हैं। अरुण जी, प्लीज, अरुण जी, क्या कहना चाहेंगे? आप अभी सड़कों पर निकले हैं और रामायण के कैरेक्टर के साथ निकले हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसमें कहना क्या है, आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है सबको, मुझे हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों ने सालों तक एक आध्यात्मिक किरदार निभाया है और पर्दे पर निभाया है, तो क्या समझते जनता इस पर अपना कुछ इफेक्ट, ये रोड शो असर डालेगा? ये रोड शो क्या जनता पर असर डालेगा सर? आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, मुझे तो लगता है कि डाल रहा है, डालेगा नहीं, डाल रहा है। भगवान राम के साथ आप ऑन स्क्रीन सीता थी, आपका ये रोड शो क्या जनता पर असर डालेगा? ये दिखाएगा कि ये हिंदुस्तान में राम, लक्ष्मण, सीता हमेशा एक साथ है। ये बताइए कि अब आने वाले दिनों में भी आप आएंगे क्या और आएंगी मेरठ आगे? ये आएंगी, आने वक्त मेरठ लगातार आती रहेंगी और जो इनकी अपील है, जो इनका जो एक तजुर्बा है, यह जनता तक जरूर ये पहुंचेगा। और इस तरीके से मेरठ की सड़कों पर यहाँ पर राम, लक्ष्मण, सीता उतर चुके हैं चुनावी प्रचार मैदान में। कैमरा पर्सन विपिन पुजारी के साथ अमित पांडे, मेरठ, न्यूज़ 18 इंडिया।